अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, 3 बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखूँगा। एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मस्जिद अक्सा की मसमारी का प्लान तैयार है और अभी नहीं तो कल इसको मसमार कर दिया जाएगा। दूसरा, अमेरिका की जानिब से फ़लस्तीन के साथ थोड़ा सा कंपनसेट करने की कोशिश की जा रही है और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के एंथनी ब्लिंकन, उनकी जानिब से मुलाकात की गई है महमूद अब्बास से। इसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। काफ़ी बड़ा पैकेज भी देने का ऐलान किया है और साथ में एक और बड़ी डेवलपमेंट जो कि मामलात ख़राब कर गई थी, जो कि इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप थे उस वक्त काफ़ी इसके ऊपर बातचीत भी हुई थी, तो वो एक जो स्टेप लिया गया था अमेरिका की जानिब से उसको रिवर्स किया गया है, जो कि एक खुशाइन बात है। और इसके अलावा इजराइल की पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इजराइल एक प्लान के तहत इस पूरे खित्ते के साथ जंग में मसरूफ था और पहली जो 2 बड़ी जंगें हुई अरबों के साथ इजराइल की, उसके बाद से मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राबी की जानिब जाना शुरू हुए। लेकिन एक गैर महसूस अंदाज में इजराइल ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और फिर पूरे खित्ते के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। ये पॉलिसी किस तरह फेल हो रही है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मस्जिद अक्सा की मसमारी जो है उसका जो मंसूबा है वो कहां तक पहुंचा है और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और कितना क्लोज जा सकते हैं। पहले तो समझने की बात यह है कि तमाम तर जो इलाका है जिसको टेंपल माउंट कहा जाता है, जिसमें मस्जिद अक्सा भी आती है, इनका दीवार गिरिया भी आती है और तमाम तर जो इलाका उसमें आता है। अब ज्यूज़ इसके ऊपर बिलीव करते हैं कि ये जो इलाका है टेंपल माउंट का, ये यहाँ पर उनके टेंपल हुआ करते थे और तमाम तर इलाका जो है जिसमें मस्जिद अक्सा भी आती है, ये इलाके कभी उनकी मिल्कियत हुआ करते थे और वो इसको अपनी होली प्लेस जो है वो कंसीडर करते हैं। और जब वो इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कंट्राडिक्टरी थेरीज चलती रहती हैं इंटरनेट के ऊपर और कहा यह जाता है कि जी ज्यूज़ जो हैं वो अपनी स्टेट एक चाहते हैं, उनको कोई रिलीजन से कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है और वो अपनी जो है वो बस एक जहां पर जगह बनाना चाहते हैं, मस्जिद अक्सा को मसमार नहीं करना चाहते। लेकिन रियलिटी ये है कि इसके ऊपर एक रिसर्च भी सामने आई जिसमें मुख्तलिफ जो ज्यूज़ थे, जो इजराइल के अंदर रहने वाले लोग थे, उनसे पूछा गया कि भाई आप बताएं क्या आप वाकई मस्जिद अक्सा को मसमार करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर उनकी जानिब से 1-2 पर्सन जिनसे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा जी ये हम नहीं करेंगे, ये अल्लाह करेगा, क्योंकि ये जगह हमारी थी और हमारी रहेगी। तो इसका सीधा सा मतलब तो यही निकलता है कि प्लान है और वो प्लान किस तरह उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे, ये अब एक क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो यह है कि जितना बड़ा रिएक्शन इजराइल के तश्कील के फौरी बाद देखने को मिला, तो उसके बाद बड़ा थ्रेट अरब रियासतें थी जिनको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी था। उसके लिए ये किया गया कि जहां पर डिवाइड कर सकते थे वहां पर डिवाइड किया और जहां पर इन्वेड करना ज़रूरी था वहां पर इन्वेड किया गया। और अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि इराक जो है वो अपने खलफशार का शिकार है, 3 जो है वो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, जो कि ग्रेटर इजराइल का प्लान भी था कि इराक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। इसके अलावा सीरिया में खाना जंगी की सी सूरत हाल है, 10 साल हो चुके जो तमाम तर मामलात वहाँ पर चल रहे हैं। उसके बाद लगता नहीं है कि जल्द ये सूरत हाल बेहतरी की जानिब जाएगी। दूसरी तरफ अगर बात करें इजिप्ट की, तो इजिप्ट को सत्यानाश करके उसके साथ पीस एग्रीमेंट कर लिया गया है। जॉर्डन जो है वो पहले ही किसी गिनती में नहीं आता था, बल्कि जॉर्डन ने 1967 के बाद और उसके बाद 1980 में पूरा जो यरूशलेम था उसके ऊपर इस वक्त इजराइल जो है वो कब्जा करके बैठा हुआ है। उसके अलावा लेबनान की बात करें तो लेबनान में वहाँ पर हिजबुल्लाह है, उसके अलावा कोई भी बड़ी जो है वो रेजिस्टिंग फोर्स वहाँ पर मौजूद नहीं। जो उनके पॉलिटिकल सिचुएशन है वो सबके सामने है। रिसेंटली बैरूत वाला जो धमाका हुआ उसके बाद अभी तक इतना बड़ा सानहा होने के बाद, जिस तरह पाकिस्तान में हुआ था सानहा पेशावर हुआ था, बच्चे हमारे उनको शहीद किया गया था, उसके बाद पूरी कौम मुत्तहिद हुई और एक मुश्तरका प्लान के तहत तमाम तर ऑपरेशन किए गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उस तमाम तर क्राइसिस से बाहर निकल आए हैं। मतलब ये है कि वो बहुत बड़ा सानहा था जिसने पूरी कौम को ये यकजा किया, मुत्तहिद किया। लेकिन बैरूत के अंदर जब धमाका हुआ तो होना तो ये चाहिए था पूरा मुल्क एक पेज पर आता, पूरा मुल्क जो है वो इकट्ठा होता, पॉलिटिकल जो पार्टीज थी वो इकट्ठी होती, लेकिन लगता नहीं है कि आने वाले कई सालों तक भी यहाँ पर सूरत हाल बेहतर होगी।
तो वहाँ पर भी सिर्फ हिजबुल्लाह इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब देखें, यहाँ पर ये अपने इर्द गिर्द जितने भी हमसाया ममालिक थे, ये वो 7 ममालिक हैं जिन्होंने 1948 में मिलकर हमला किया था इसराइल के ऊपर, और उनमें से कोई भी मुल्क इस वक्त स्टेबल कंडीशन में नहीं है कि बराह रास्त कोई बड़ा थ्रेट जो है वो पोज कर सके इसराइल को। अब यहाँ पर इसराइल जो है, इसराइल को अगर थ्रेट है तो वो हिजबुल्लाह से है, अगर थ्रेट है तो वो ईरान से है, अगर थ्रेट है तो वो हमास से है। इसके अलावा कोई भी बड़ा थ्रेट उनके पास, उनके लिए यहाँ पर मौजूद नहीं। अब इससे पहले होता ये था कि इसराइल जो भी करता था मजलूम बन के कहता था कि हमने डिफेंड किया है, हमारे ऊपर हमला किया गया है। एक दो जमात छोटा मोटा हमला करती थी, उसके बदले में कई बड़े लेवल की वो तबाही जो है मचा देते थे। लेकिन रिसेंटली जो ये डेवलपमेंट हुई है, एक तो ये है कि गजा में ये सारी सूरत हाल के दौरान हमास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। आने वाले इलेक्शन में अल फतह का भी नामो निशान जो है वो थोड़ा सा धुंधलाता हुआ नज़र आएगा। महमूद अब्बास जो हैं उनको भी अपनी गवर्नमेंट जाने के लाले पड़ जाएंगे। और इससे पहले जो इसराइल ने खदशा जाहिर किया था जिसकी वजह से इलेक्शन पोस्टपोन किए थे, और मकसद ये था इलेक्शन पोस्टपोन करें और उसके बाद इतना डैमेज किया जाए हमास को कि वो इलेक्शन भी कंडक्ट करने के, या उनकी रेपो जो है, जारी बात है डिस्ट्रक्शन होती, रिस्पॉन्ड ना किया जाता तो अल हमास जो थी वो वहाँ पर जो है इस काबिल ही ना होती, लोग उसको उतना सपोर्ट ना करते। लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो में बहुत स्ट्रॉन्ग वे में हमास सामने आई है और आने वाले वक्त में टफ टाइम देने वाली है अल फतह को, जो कि महमूद अब्बास की जमात है वहाँ पर, और इसके अलावा इसराइल को भी टफ टाइम मिलने वाला है। अब ये वाली, इसके अलावा जो इंटरनेशनल नैरेटिव था इसराइल का वो भी उसके अगेंस्ट चला गया, और मजलूमियत वाला जो कार्ड था वो इस मरतबा ज़्यादा बिका नहीं है, बल्कि तमाम तर ममालिक जो थे जो कि शायद इस तमाम तर सूरत हाल में इसराइल के साथ खड़े होते और ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े होते, वो भी अब फ़लस्तीन के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इसी का नतीजा था कि अमेरिका जिसने कहा जी कुछ भी हो जाए हम इसराइल की सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब उसने भी अपने स्टांस से थोड़ा सा पीछे मुड़ा है, उसने यू टर्न लिया है। और ब्लिंकन जो थे उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद है इससे पहले जो बाइडन को कहना पड़ा कि हम इसराइल की ज़्यादा देर तक सपोर्ट नहीं कर सकते जिस तरह के काम इसराइल कर रहा है। और अभी जो मैंने आपको बताया कि ब्लिंकन जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, उनकी और जो PLA है या अल फतह है, महमूद अब्बास की जो हुकूमत है वहाँ पर वेस्ट बैंक के अंदर, उनके साथ मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में उन्होंने एक तो ईस्ट यरूशलेम में डोनाल्ड ट्रंप के दौर में सफारतखाना बंद किया गया था, वो सफारतखाना दोबारा ओपन करने का फैसला किया है। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि ईस्ट यरूशलेम ही वो इलाका है जहाँ पर हमास या फ़लस्तीन अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं जब उनकी गवर्नमेंट आएगी। और 2 स्टेट जो एजेंडा है उसके ऊपर भी पेशरफ्त मुतवक्की है इसमें। इसके अलावा इसराइल ने जो प्लान किया हुआ है वो ये है कि पहले अपने इर्द गिर्द जो मौजूद लोग हैं, जो ममालिक हैं, उनको इतना कमज़ोर किया जाए कि वो रिस्पॉन्ड करने के काबिल ना रहें, और उसके बाद फाइनल स्ट्राइक किया जाए। और उसका तरीकाकार ये है कि पहले तमाम तर ममालिक को कमज़ोर किया, उसके बाद ऑफ़र की गई, 2 टैक्टिक यूज़ किए गए। एक तो बराह रास्त अटैक किया जाएगा, अगर आपने सर्वाइव करना है तो हमारा साथ दें, और दूसरा ये था कि ब्लैकमेल किया गया और ये कहा गया कि हम आपको अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपके मुल्क के अंदर खाना जंगी शुरू कर देंगे, जिस तरह बहरीन के अंदर हुआ और दीगर ममालिक जो हैं वहाँ पर हुआ। इसके अलावा एक और टैक्टिक यूज़ किया गया कि अगर आप हमारे साथ मिलते हैं तो हम आपको इतने इतने फ़वाइद देंगे, इंसेंटिव देंगे, मतलब कि लालच का एस्पेक्ट जो है उसको इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि तमाम तरह अरब ममालिक इस वक्त तकरीबन साथ खड़े नज़र आते हैं इसराइल के। अब ये है कि जब ये तमाम तर ममालिक इसराइल के साथ इनके मफादात जुड़ जाएंगे तो उसके बाद ये कुछ बोल नहीं सकेंगे, और फिर जब फाइनल स्ट्राइक किया जाएगा अल-अक्सा की मसमारी का, उसको शहीद करने का, तो उस वक्त उस तरह की अगर आवाज़ बुलंद भी करेंगे तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी क्योंकि इनके अपने स्टेक वहाँ पर इसराइल के अंदर मौजूद होंगे। तो ये तरीकाकार है, और इसमें अगर किसी को शक है कि इसराइल ये आने वाले वक्त में नहीं करेगा तो ये उसकी भूल है, और ये होने जा रहा है और ये होकर रहेगा। आने वाली जिस तरह की इसराइल के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो आने वाली गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इससे नेतन्याहू से ज़्यादा सख्त इक़दामात करती है आपको
नज़र आएगी, जिनके पास कोई भी ना रहम करेंगे और ना ही उनकी कोई सॉफ्टनेस की कोई पॉलिसी है। बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।